नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ कुछ दिल की बात करने जुड़ चुका हूं। बहुत टेंशन आ रहा है ना सर। जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें ये लग रहा है कि शायद सर हम भूल तो नहीं जाएंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ाई की थी वो भी ये सोच रहे कि सर अब टाइम इतने फास्ट जा रहा है, सर हो पाएगा ना हमसे। दोस्तों 5-1 मिनट आपसे बात करने के लिए जुड़ चुका हूं। पूरा वीडियो देखिए, शांति से देखिए, कुछ बातों को समझिए। एक चीज तो मैं कह दूं कि होगा जरूर, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। जो मैं बातें इस वीडियो में करने वाला हूं सुनिएगा, सिर्फ आपको अच्छा लगे इसलिए नहीं करूंगा, वो एक्चुअल फैक्ट है जो आपको समझना चाहिए, बहुत जरूरी है समझना, इसलिए मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, सारी बातें सुनना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल बहुत अच्छी बातें हो रही है, 10,000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आप वहां पे नहीं हो तो जुड़ जाइए, हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको समझ रहा है कि क्या बेनिफिट मिल रहा है। और अमोल कासार AKCA ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। दोस्तों अब जो टेंशन आपको आ रहा है, जो आप पैनिक हो रहे हो ना, एक बात आपको बता दूं, इस बार सब बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, गारंटेड। दूसरी बात, जो इस कैटेगरी के बच्चे जिनको लग रहा है कि सर आम्ही फेल तो नहीं होऊन जाणार ना, फेल हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते सर? इंडिविजुअल जो क्राइटेरिया है पास होने का, कितने मार्क्स आपको लगते? 35 मार्क्स। उसमें से सर 20 मार्क्स तो कॉलेज वाले देंगे ही देंगे। सर हम कॉलेज में एब्सेंट थे, हमने प्रीलिम्स नहीं दी, सर हमने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया। बेटा तुम्हें जितना टेंशन है ना, उससे ज्यादा टेंशन कॉलेज वाले को होता है कि उनका रिजल्ट कम नहीं लगना चाहिए। एक्सेप्शनल केसेस हो गए कुछ, लेकिन 99.99% कॉलेजेस यही चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले। और जो 20 मार्क्स कॉलेज के पास है हर सब्जेक्ट का, मिनिमम 18, लेकिन इस बार कोविड की वजह से मुझे ऐसे लगता है कि हर कॉलेज वाले 20 में से 20 मार्क्स दे ही देंगे। ये मुझे पर्सनली लगता है, नहीं तो 18-20 के बीच में रहने ही वाले हैं। तो सर अगर मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको इतना प्रेशर आ गया है कि उन्हें लगता आता था हमें फेल है, भाई नहीं हो सकते फेल। 20 तो ये हो गए, अब रहा कितना सर? 20 मार्क का सवाल। अरे 20 मार्क के तो ऑब्जेक्टिव आते हैं हर पेपर में, तो जो बच्चा ऑब्जेक्टिव भी कर लेगा 40 तो इधर ही हो गए मालिक। तो फेलियर तो खत्म, 40% तो आपके जेब में आज भी है। इस बात को समझो ना। और फिर अगर आपको पता है कि हम पास ही है सर, तो अब आपको थोड़ा रिलीफ लगेगा और अब परसेंटेज के लिए आगे जाएंगे। इतना क्या सोच रहे हो कि सर पास नहीं होना हमें? और तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, पण तुम्हाला समजता है काय है ते? यस और नो बेटा, 20 कॉलेज वाले देंगे, चलो 18 पकड़ लो। मुझे ऐसा लगता है सच में 20 मिलेंगे, बट ये जो 20 ऑब्जेक्टिव के वो तो नैया पार करा देंगे। अब जो लड़ाई है आपकी 60 मार्क्स की, वैसे पढ़ते वक्त तो डेफिनेटली आप ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं मैनेजेबल पार्ट है। अपने टेलीग्राम पे भी डेली, आज भी इकोनॉमिक्स के जो एग्री डिसएग्री वो क्वेश्चन हमने पोस्ट किए, जरा जुड़ जाइए, वहां पे एक्टिव रहिए, सॉल्व कीजिए। आधी पढ़ाई ऑब्जेक्टिव की तो वहीं पे हो रही है, अपने एप्लीकेशन में हो रही है पढ़ाई। तो अब जो 60 मार्क का है ना बेटा, अब उसको समझ के पढ़िए। दोस्तों टेंशन आना, अब देखो दो लोग होते हैं, एक इस सिचुएशन में ढह जाएंगे, बह जाएंगे, और एक इस सिचुएशन में लड़ के आगे निकल जाएंगे। ऐसा क्यों होगा मैं आपको वो बता दूं। दोस्तों इतने सारे बच्चे पैनिक हुए पड़े हैं, हर बच्चा कहीं ना कहीं एक मोमेंट पे आके उससे लग रहा है कि गिव अप कर दिया जाए। और उस मुकाम पे अगर आप पढ़ रहे हो, आप कुछ ना कुछ समझ रहे हो, और आप कुछ ना कुछ लिखे भी आओगे, तो शायद ऐसे कुछ नोटिफिकेशन या ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन तो दिए जाएंगे ना चेकर को, कि भाई बच्चे ने अगर पेपर लिखा है ना इस माहौल में जहां पे बच्चे गिव अप कर रहे थे, उनको थोड़े बहुत मार्क्स मिलने ही चाहिए, या लिखा है तो मार्क्स दो। समझ में आ रहा है क्या मालिक? मुलांनी जर लिहिलं असेल, ठीक आहे, थोडं ग्रामेटिकल मिस्टेक अवॉइड करा, लिहिलं आहे ना तो त्यांना मार्क्स द्या तुम्ही। और अगर ऐसा हुआ तो बेटा, अगर तुम थोड़ा पढ़ लोगे, ये 15-20 दिन का ही मतलब है ना कि बात है, वो माहौल अगर बना लोगे पढ़ाई का 15, 16, 20 घंटे, भाई तू पढ़, तू स्ट्रैटेजी देख। तू मेरे इतने इंपॉर्टेंट वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेंगे, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। क्वेश्चन बैंक के बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए। अरे आप देखो, आप पढ़ो, पेपर कैसे चेक होगा तो इजी चेक होगा। अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हो तो बेटा, अगर आपने 70 एक्सपेक्ट किए तो 75-80 मार्क्स, 80% मिल सकते हैं। अगर आप 85 एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, 90 मिल सकते हैं। इस बार ये लड़ाई मेहनत की, इमोशनल ज्यादा विषय है कि आप लोग टिके रहो, डटे रहो, करते रहो। समझ में आ रहा है? दोस्तों शिव जयंती नजदीक आ रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज से हम क्या सीखे महाराष्ट्र में रहकर?
सर इन्हें किसी भी कास्ट में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में हम डिवाइड नहीं करते। पूरा भारत, पूरा विश्व मानता है कि सर उनके सामने जो आने वाले दुविधा थे वो तो हमसे कई गुना ज्यादा थे ना। मतलब सर वो उनका कोई भी इतिहास में कोई भी एक इवेंट ले लो, पहला त्यांनी किल्ला जिंकला होता तिथून, तो जो वो आगरा से निकले थे, हर एक इवेंट में जान की बाजी थी। लेकिन जहां पे शक्ति काम नहीं आती वहां पे युक्ति काम आती है। और दोस्तों अब युक्ति मतलब क्या, आपको स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। सर हम उस इतिहास में से, मैं बार बार कहता हूं कि हम उस मिट्टी से जहां पे गिव अप नाम का कोई चांस नहीं। हां सर इमोशनल ड्रॉबॅक लगता है कि वर्षभर अभ्यासच केला नहीं, बट अगर तू अभी भी नहीं करेगा तो 15 दिन में होगा क्या। जिनका हो गया है वो गिव अप कर रहे, तो गिव अप करके तो ऐसे भी नैया डूबने ही वाली है ना। लास्ट मोमेंट पे वो तुम में जितना भी दम होगा एक लास्ट फाइट मार दो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। और जो नहीं देने वाले उसके कंपैरिजन में आप अगर दे रहे हो, लड़ रहे हो, बैठ रहे हो पढ़ने को, तो मालिक सच में तुम बिलीव नहीं करोगे, रिजल्ट भारी आने वाला। इन मेरे शब्दों का आपका रिजल्ट आने के बाद आप याद करोगे। दोस्तों बस आज गिव अप मत करना, आज 12, 13, 14 घंटे पढ़ना। आप, मुझे पता है आप में से बहुत बच्चे कहेंगे अरे इनको क्या है बोलने को, आ गए सामने बोल दिया 15 घंटे पढ़ लो। हमको पता है क्या हो रहा है। लोग रीजंस नहीं देखेंगे और ये दुनिया में तुम्हारे रीजन सुनने का किसी के पास टाइम नाही की आमच्या टाइमाला कोविड होता, ऑनलाइन एग्जाम झाले, हे झालं ते झालं। लोग रिजल्ट देखते हैं मालिक। तो रीजंस मत बताना, रिजल्ट बताना। और तुम्हारी मेहनत जो अभी होगी ना, मैंने कहा जो भी रिजल्ट होगा हमें एक्सेप्टेड है, ठीक है। बट हमारा बच्चा लड़ा तो सही, उसने फाइट तो किया इन मोमेंट तक, डर के नहीं पीछे हट गया। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों। बोलने जैसा बहुत कुछ है। आप लोगों को हर चीज में आप कहते हो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो। मैंने कहा अरे OCM, इको, SP1 अकाउंट्स का वीडियो 11-12 हजार बच्चों ने, 14-15,000 बच्चों ने देखा। क्या रहेगा उस वीडियो में ऐसा कि 15,000 बच्चों तक वो पहुंचा। कुछ तो बात होगी जो अलग लगी। सिर्फ टाइम कंस्टेंट है कि सारी चीजें मैं कर नहीं पा रहा हूं, बट जितना मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो, बहुत सारे बच्चे अभी जुड़े फिलहाल, वहां पे भी हम एक लाइव सेशन बहुत ही जल्द, जैसे मैं फ्री होता हूं, 1-to-1 बात करेंगे। बट तुम लोगों से होगा बेटा, और जरूर होगा। टेंशन कम लो, पढ़ने पे ज्यादा फोकस करो। क्या पढ़ना है वो देखो, हर चीज पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। पहले आप लोगों का पासिंग सिक्योर है, ये मैंने एश्योरेंस दे दिया। पास तो आप हो, 40% तो आपको कैसे भी आता है। अब जो जर्नी है ना वो 30-40% की एक्स्ट्रा 80+ अगर जाना है, उसके लिए आप माहौल बनाओ, ठीक है राजा। और भी कुछ बात करने के लिए मैं जुड़ूंगा जरूर। आप, मैंने टाइम टेबल दिया है, उसे फॉलो करिए। टेलीग्राम पे अपलोड किया वो वीडियो देखिए। मैंने हर दिन का शेड्यूल आपको बना के दिया है, वो नहीं फॉलो हुआ तो पैनिक मत होना। जितना हो रहा है उतना बेस्ट देने की कोशिश करो, ठीक है राजा। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और आप कर सकते हो।